हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल CSF मेंटर्स पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आयु संबंधित प्रश्न यानी कि ऐसे क्वेश्चन जो एज बेस्ड होते हैं उसको देखने वाले हैं। ये आपका दूसरा पार्ट है। इसके पहले हम लोग 25 क्वेश्चन एक वीडियो में देख चुके हैं। इसमें हम लोग 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आपने फ्रेंड्स 2019 एग्जाम का पैटर्न देख लिया होगा। नहीं देखा है तो आप हमारा फ्यूचर रोजगार ऐप इंस्टॉल कर लें। वहाँ पे जो है PDF उसका डाला गया है पिछले वर्ष के पेपर का। और फ्रेंड्स, जैसे आप 2020 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो अभी से लग जाएं, देर ना करें, क्योंकि आपने पिछला पैटर्न तो ज़रूर देखा होगा। आप देखे होंगे कितना पेपर का लेवल पहले की तुलना में बढ़ा दिया गया है। तो उस पैटर्न का जो है तैयारी करने के लिए आप जो है ज़रूर, मैं कहूँगा, हमारे कोर्स के साथ जुड़े ताकि अपने आप को अपडेट रखें और अच्छा कंपटीशन कर सकें। अधिक से अधिक 50 से 60 दिनों में आपका एग्ज़ाम होने का संभावना है। 2020 वाला मई में, कई लोग मुझसे बोल रहे हैं कि मई में एग्ज़ाम होगा, तो उसी हिसाब से आप आज से ही, ठीक है, अप्रैल मतलब आज आपका 31 मार्च है, कल ना 1 अप्रैल के मतलब वेट ना करें, 31 मार्च से ही आप अपना तैयारी को स्टार्ट कर दें। मैं यही कहूँगा, जितना मेहनत कर सकें 2 महीना आप करिए और सिलेक्शन लें। तो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हर्ष की आयु 40 वर्ष है और राकेश की आयु 60 वर्ष। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात जो है 3:5 था। हर्ष का कितना है 40, राकेश का कितना है 60। हमसे पूछ रहा है कितना वर्ष पहले। हमें वर्ष यानी कि हमें समय नहीं पता है। हम मान लेते हैं कि x वर्ष पहले, तो दोनों में से क्या करेंगे, हम x घटा देंगे और बराबर में क्या लिख देंगे 3/5। 5 का गुणा इधर करेंगे, 200 - 5x बराबर 60 का गुणा 3 में करेंगे 180 - 3x। क्या 200 - 5x बराबर 180 - 3x। अब क्या हो जाएगा हमारा, 5x में से 3x घटाएंगे 2x बराबर 200 में से 180 घटाएंगे 20। कुछ लोग सोच रहे होंगे 5x में से 3x क्यों घटाएंगे, दोनों माइनस में। देखिए, जब बराबर के दोनों तरफ समान आपके चिन्ह हों, जैसे प्लस प्लस है, मान लीजिए इधर भी प्लस इधर भी प्लस, तो उनको घटाया जाता है। इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दीजिए। तो 2x बराबर क्या जाएगा 20, 2 से हम कट करेंगे, x का वैल्यू हमारा क्या जाएगा 10, यानी हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट कह रहा है राहुल तथा सुशील की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है 2:1। राहुल और सुशील, राहुल और सुशील 2x और x। कह रहा है 30 वर्ष पश्चात, यानी दोनों का एज जब 30 वर्ष और हो जाएगा तब उनके बीच अनुपात क्या हो जाएगा 7 और 6 का। हमसे क्या पूछ रहा है, राहुल की वर्तमान आयु, यानी हमें 2x का वैल्यू बताना है। क्या करना है, हमें 2x का मान बताना है। तो देखिए 6 का गुणा करते हैं इधर, 12x प्लस 6 का गुणा 30 में 180 बराबर 7 का गुणा यहाँ करते हैं 7x प्लस 210। 12x में से हम 7x घटाएंगे, हमारा कितना आ जाएगा 5x। 210 में से 180 हम घटाएंगे, कितना आ जाएगा 30। x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। हमें 2x का वैल्यू बताना है। x का मान कितना है हमारा 6, तो 2x का मान क्या जाएगा 12। 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 9 वर्ष है। यदि उनके शिक्षक की आयु सम्मिलित कर ली जाए तो औसत 10 वर्ष हो जाता है। शिक्षक का आयु क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना है कि पहले कितने व्यक्ति थे। पहले 30 छात्र थे, उनका औसत कितना है 9 वर्ष। अब क्या कह रहा है, शिक्षक की आयु सम्मिलित कर ली जाए। किसकी आयु, शिक्षक। तो जब शिक्षक भी इसमें शामिल हो जाएगा तो कितने लोग हो जाएंगे 31 लोग हो जाएंगे।
और अब औसत क्या हो जा रहा है, 10 वर्ष हो जा रहा है। यानी औसत में वृद्धि कितनी हुई, 1 वर्ष की वृद्धि हुई। एक वर्ष की वृद्धि कितने लोगों में हो रही है, इन सभी 31 लोगों में। किसमें, ये जो सभी 31 लोग हैं इनका औसत कितना बढ़ जा रहा है, 1 बढ़ जा रहा है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है, यानी 31 और जो आपका पहले औसत था, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 40। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 40। अगला क्वेश्चन, 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 3 वर्ष पूर्व 17 वर्ष थी। कितने सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं। 3 वर्ष पहले औसत क्या था, 17 वर्ष। तो वर्तमान में औसत क्या हो जाएगा उनका, 20। 17 और 3 20, और कितने व्यक्ति हैं, 5। यानी टोटल कितना हो जाएगा, 20 गुणे 5, यानी उनका वर्तमान एज का टोटल कितना है, 100। कह रहा है परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। क्या, परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, किंतु परिवार की औसत आयु आज भी उतने ही है। अभी देखिए, अभी औसत कितना है, एक बच्चे के आने के बाद भी 17 वर्ष ही है। अभी एक बच्चा बीच में जन्म लिया तब भी औसत जो है 17 वर्ष ही है। तो क्या करेंगे, 17 गुणे 6 कर देंगे। व्यक्ति अब सदस्य कितने हो गए, मेंबर 6 मेंबर हो गए। 17 का गुणा 6 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 102। कितना आ जाएगा, 102। अब बच्चे का एज निकालना है, तो 6 लोगों के टोटल में से 5 लोगों का घटा देंगे। 102 में से 100 घटाएंगे, हमारा आंसर क्या जाएगा, 2 वर्ष। आशीष तथा विपिन की औसत आयु 30 वर्ष है और विपिन तथा धर्मेंद्र की औसत आयु 26 वर्ष। अच्छा, आशीष तथा विपिन का औसत जब 30 है तो टोटल कितना आ जाएगा, 30 दूनी 60। क्या कह रहा है, विपिन तथा धर्मेंद्र की औसत आयु 26 वर्ष है। तो विपिन और धर्मेंद्र का कितना है, 26 वर्ष है, तो टोटल कितना आ जाएगा, 52। कितना आ जाएगा, 52। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसमें से आशीष प्लस विनोद में से विनोद प्लस धर्मेंद्र का घटा देंगे। तो देखिए a प्लस वी माइनस वी माइनस डी कितना आ जाएगा, 60 माइनस 52। तो विनोद से विनोद कट जाएगा, आशीष माइनस धर्मेंद्र का एज कितना आ जाएगा, 8 वर्ष। यानी इनके बीच में अंतर कितना है, आशीष तथा धर्मेंद्र की आयु में जो अंतर है 8 वर्ष का है। कितना, 8 वर्ष। तो वीडियो को फ्रेंड्स पूरा देखने के लिए, अगर आप 2020 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो हमारा सरकारी नौकरी इंडिया ऐप पे कोर्स है 2020 का, और 2021 के लिए जो है आपका फ्यूचर रोजगार ऐप पे है। तो दोनों आपका एप्लीकेशन का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कोर्स लेने से पहले एक बार ज़रूर आप सोच लें कि आपने कौन सा फॉर्म या कौन सा एग्ज़ाम आपको देना है, 2020 वाला कि 21 वाला। तो 2020 वाला ध्यान से सुन लें, सरकारी नौकरी इंडिया ऐप पे, और 2021 वाला फ्यूचर रोजगार ऐप पे। एक विद्यालय के 600 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, लड़कियों की कितनी है, 11 वर्ष। और यदि उस विद्यालय में कुल औसत आयु 11 वर्ष 9 महीने हो, तो इसको हम एलिगेशन यानी मिश्रण विधि से करेंगे। कैसे, लड़कों का औसत आयु 12 वर्ष है, इसको महीने में बदल देते हैं। बॉयज का कितना हो जाएगा, 144। 12 वर्ष में कितना महीना, 144 महीना। लड़कियों का कितना है, 11 वर्ष। गर्ल्स का कितना आ जाएगा, 132 महीना। और उस विद्यालय का जो है कुल औसत आयु कितना है, 11 वर्ष 9 महीना, यानी 132 और 9 141। अब हम 144 में से 141 घटाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3। 141 में से 132 घटाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 9। यानी जो बॉयज और गर्ल्स में अनुपात आएगा 3 त्रिक के 9 और 1, 3 और 1 का आएगा। क्या हमें क्या मिल गया,
बॉयज और गर्ल्स का रेशियो मिल गया। हमसे क्या पूछ रहा है, विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 600 गुणे लड़कियों का अनुपात 1 और दोनों अनुपात का नीचे टोटल, क्या नीचे में क्या लिखेंगे, दोनों अनुपात का टोटल। 4 से कट करेंगे, ये कितना आ जाएगा 150। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। दो व्यक्तियों की आयु में 20 वर्ष का अंतर है। 5 वर्ष पूर्व बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 5 गुनी थी। देखिए क्या कह रहा है, दो व्यक्तियों की आयु में 20 वर्ष का अंतर है, यानी बड़ा वाला कितना x + 20, छोटा वाला x। अब क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व, यानी दोनों में से 5 घटाते हैं। बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 5 गुनी। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 5 का गुणा इधर पूरे में कर देंगे। ये आपका ब्रैकेट है। हम इन दोनों को बराबर करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। उसको करने के लिए क्या करेंगे, 5 का गुणा इधर। तो ये कितना हो जाएगा, x + 15 बराबर 5x - 25। 5x में से x घटाएंगे, क्या आ जाएगा 4x। 25 को इधर लाएंगे, कितना हो जाएगा, 25 और 15 जुड़ जाएगा, 40 हो जाएगा। x का जो वैल्यू आ जाएगा हमारा कितना, 10 आ जाएगा। अब पूछ रहा है उनकी वर्तमान आयु क्रमशः क्या है। तो देखिए उनका वर्तमान एज कितना था, x + 20 और x था। तो एज क्या आ जाएगा, 10 और 30। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। 3 व्यक्तियों की औसत आयु 30 वर्ष है। 3 व्यक्तियों का औसत क्या है, 30। तो टोटल क्या हो जाएगा, 90। 30 × 90। पहले व्यक्ति की आयु क्या है, अनुपात आपको पता है 3, 5, 7। तो पहला अनुपात क्या है, 3 का गुणा करिए और नीचे तीनों का टोटल। 7, 5, 12 और 3, 15। 15 से हम इसको कट करेंगे, 6 और 3 का गुणा 18। क्या आ जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 18, ऑप्शन ए। कह रहा है 3 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आय उसकी पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। कितना गुना था, 5 गुना था। ये लेकिन 3 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान एज कितना हो जाएगा, 5x + 3 और x + 3। अब कह रहा है यदि 8 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु के तिगुने से 8 वर्ष अधिक हो। कब, 8 वर्ष बाद। 5x + 8 × 3 = 11, x + 11। उसके पुत्र की आयु के तिगुने से 8 वर्ष अधिक है, यानी उसके पुत्र का हम 3 गुना भी कर दे रहे हैं, तब भी ये 8 वर्ष अधिक है। तो क्या करेंगे, उसके पुत्र का एज का 3 गुना भी करेंगे और पुत्र में 8 वर्ष जोड़ेंगे भी, तब जाके पिता और पुत्र का एज अब बराबर होगा। पहले हम 3 गुना करेंगे फिर 8 जोड़ेंगे, क्योंकि 3 गुना होने के बाद भी वह 8 वर्ष बड़ा है। अब सॉल्व करते हैं इसको। 5x + 11 बराबर 3x + 11 × 33 और 8 41। 5x में से 3x जाएगा 2x, 41 में से 11 जाएगा 30। x का वैल्यू आ गया, हमारा मान क्या आ गया, 15। हमसे पूछ रहा है उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है। तो व्यक्ति का वर्तमान एज कितना हो जाएगा, 5x + 3 यानी 15 × 5 = 75 और 3 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, 78। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। पंकज, अरुण तथा कमल के वर्तमान आयु का योग 72 वर्ष है। इनका एज का आयु का योग क्या है, 72। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4, 3, 5 हो। तो जब तीनों का 8 वर्ष बढ़ेगा तो 8, 16, 24 यानी कुल एज कितना बढ़ जाएगा, 72 में 24 जोड़ देंगे, 8 वर्ष बाद उनका टोटल क्या हो जाएगा, 96। उनकी आयु का अनुपात क्या है, 4, 3, 5। ठीक है।
नेक्स्ट है आपका पंकज, अरुण तथा कमल के वर्तमान आयु का योग जो है कितना, 72 वर्ष है। अब कह रहा है 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:3:5 हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि 72 वर्ष है और 3 लोगों का एज 8 साल बढ़ेगा तो कितना बढ़ जाएगा, कुल 24, यानी ये कितना हो जाएगा, 96। अब पूछ रहा है अरुण तथा कमल की वर्तमान आयु में कितने वर्ष का अंतर है। तो ये जो अंतर होगा आपका हमेशा बराबर होगा, चाहे 8 साल बाद देखा जाए, 5 साल बाद देखा जाए, 8 साल पहले देखा जाए, कभी भी देखा जाए। तो इनकी आयु का अनुपात जो है कितना है, 4:3:5। हमसे किसका पूछ रहा है, अरुण तथा कमल। तो अरुण तथा कमल का अनुपात क्या है, 3 और 5, यानी कितना हो जाएगा, अनुपात में कितना अंतर है, 5 में घटाएंगे 3 को 2 हो जाएगा और नीचे 5 3 8 4 12, 12 से कट करेंगे 8 बार, 8 का गुणा 2 में होगा, कितना हो जाएगा, 16। हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए। कह रहा है 4 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। कितने वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी थी, 3x, पुत्र की x। अब कह रहा है 4 वर्ष बाद वर्तमान में आने के लिए कितना हो जाएगा, 3x + 4x + 4, और फिर आगे इससे आगे और 4 साल जाना है हमें, तो ये कितना हो जाएगा, 3x + 8 और यह x + 8। हमसे क्या पूछ रहा है, पिता की वर्तमान आयु क्या है, यानी कि हमको बताना क्या है, 3x + 4 का वैल्यू पता करना है। कह रहा है 4 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का योग 64 वर्ष हो जाएगा, यानी इसको हम जोड़ दें, ये 3x है, कितना, 3x, 3x + 8 और x + 8, इसका वैल्यू कितना है, 64। 3x में x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4x, 64 में से कितना घटाएंगे, 16, कितना आ जाएगा, 48। x बराबर हमारा आ जाएगा 12। हमें किसका वैल्यू बताना है, 3x + 4 का। x का वैल्यू आया 12, 12 को हम इसमें रख देंगे, 3 × 12 + 4, यानी हमारा कितना आ जाएगा, 40, ऑप्शन ए। कह रहे हैं मनोज तथा प्रभाकर के वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है। कितना, मनोज तथा प्रभाकर, मनोज तथा प्रभाकर के वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है। कह रहा है मनोज प्रभाकर से 10 वर्ष बड़ा है। तो यहाँ पे अंतर कितना है, आप देखेंगे 2x का, और इस 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10। x बराबर क्या आ जाएगा, 5। अब कह रहा है 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, कितने वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। तो इस x का मान हम यहाँ पे रख देते हैं 7x और 5x में, तो 5 7 35 और 5 5 25, लेकिन हमसे कह रहा है 10 वर्ष बाद, तो यहाँ पे जोड़ेंगे हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 35, यानी 5 9 45, 5 7 35, अनुपात क्या हो जाएगा, 9 और 7 का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कह रहा है उर्मिला की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। कितना, उसके पुत्र की आयु से 4 गुना, यहाँ उर्मिला कितना है, 4x, पुत्र x। यदि 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 43 वर्ष हो तो पुत्र की आयु क्या है। तो देखिए कितने वर्ष बाद कह रहा है, 4 वर्ष बाद, यानी यहाँ पे भी 4 जोड़ना पड़ेगा और यहाँ पे, अब जाके ये कितना है, 43। तो कितना हो जाएगा, 5x + 8 = 43। 5x बराबर आ जाएगा कितना, 35। x बराबर आ जाएगा हमारा 7। अब क्या पूछ रहा है, पुत्र की आयु क्या है। तो पुत्र का आयु क्या था, x वर्ष था।
यानी पुत्र का आयु हो जाएगा 7 वर्ष। कह रहा है अजय अनिल से उतना ही छोटा है। अजय जो है अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग, यानी अनिल और प्रशांत की आयु का योग 48 है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जो बाहर वाले दो हैं अनिल और प्रशांत, इनका एज में 2 से भाग दे दीजिए, आपको अजय का एज पता चल जाएगा 24। ऑप्शन डी। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आयु संबंधित प्रश्न का। एक पिता की आयु पुत्र के आयु की चौगुनी से 4 वर्ष अधिक है। कितना? एक पिता की आयु जो है पुत्र की आयु के चौगुने से। तो मान लेते हैं पुत्र का यक्ष है तो पिता का कितना हो जाएगा 4x + 4। अब यदि 5 वर्ष बाद पिता की आयु, 5 वर्ष बाद यहाँ भी 5 जोड़िए, यहाँ भी पिता की आयु जो है पुत्र की आयु के तिगुने से, पुत्र की आयु के तिगुने से अब भी ये 5 वर्ष अधिक है। तो अब हमें 5 कहाँ जोड़ना पड़ेगा? यहाँ पे। क्यों? क्योंकि तिगुना करने के बाद भी पिता का एज आपका 5 वर्ष ज़्यादा है। अब इसको ऐड करते हैं, 4x, 5 से 5 हटा सकते हैं, 4x + 4 = 3x + 15। 4x में से 3x घटाएंगे x, 15 में से 4 घटाएंगे 11। अब हमसे पूछ रहा है पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो पिता का वर्तमान एज क्या था? 4x + 4। तो कितना आ जाएगा? 11 चौक 44 और 4 48। कितना आ जाएगा? 48। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो ये फ्रेंड्स आपका एज बेस्ड क्वेश्चन का था। थैंक यू।